वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह दौरे चीन का फैसला, दो तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन पर बात होगी। सी-पैक मंसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का हिस्सा। ईंधन की बचत और किफ़ायत जारी इक़दामात से मुतालिक काबीना कमेटी का इजलास। इसहाक डार का सिर्फ नागुज़ीर और अहम सरकारी उमूर के लिए इस्तिस्ना की इजाज़त देने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल का राब्ता, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। और एशियन बैच गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार परफॉर्मेंस। 90 किलोग्राम में इनाम बट, 80 किलो में असदुल्ला की फाइनल में एंट्री। दोनों ने 5-5 मैच जीतकर फैसला कुन मार्के के लिए क्वालिफाई किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर ट्रांसफर। जस्टिस समन रिफत को सिंध हाई कोर्ट भेज दिया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियां तबादलों से ही भरने का फैसला। तीनों असामियों पर नई तैनातियां नहीं की जाएंगी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। और ईरान ने बताया वो बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। तेहरान चाहता है अमेरिका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म करे। सदर ट्रंप का दावा। जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर। जस्टिस समन रिफत का सिंध हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली होने वाली असामियां तबादलों से ही भरने का फैसला। तीनों असामियों पर नई तैनाती नहीं की जाएगी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। 50 बरस में किसी हाईकोर्ट जज को रजामंदी के बगैर दूसरी हाईकोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया। PTI ने ट्रांसफर गैर मामूली करार देते हुए मुखालिफत कर दी। कहा फैसले से अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ेगी। किसी हाईकोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी। जजेस के तबादलों से पहले रूल्स बनाए जाएं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारिहत। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान रजीम की मुतादिद चौकियां तबाह। सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट भी निशाना। गाड़ी और दीगर तंसीबात टारगेट। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। कालादम TTP, BLA जैसे गिरोह हमलों में मुलव्विस हैं। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफा इजलास में ख्वाजा आसिफ का दो टुक मौक़िफ़। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाइयाँ नागुज़ीर करार। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक़। फतेह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम से लैस। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। आबना हुर्मुज़ की बहाली। अमेरिका ने ईरान की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। तेहरान की पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। कहा कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात सामने रख कर ही किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोक सके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। तेहरान की जानिब से जौहरी मामलात से पहले आबी गुजरगाह खोलने की तजवीज़ दी गई थी। जंग में नाकामी के बाद अमेरिकी सदर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा। दुश्मन एक भी हदफ पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूस का दौरा। अब्बास अराग़ची की सदर पुतिन से मुलाकात। हिमायत पर तशक्कुर का इज़हार। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम भी पहुँचाया।
खित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का इजलास, आबना हुर्मुज की बहाली समेत आम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया गया। सऊदी वली अहद की सदारत में होने वाले इजलास में खलीजी रहनुमाओं की शिरकत, आबना हुर्मुज और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत, मुत्तहदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। वज़ीर आज़म से न्यूजीलैंड के हममनसब का राबता, मशरक़ी वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने खित्ते में आम के लिए कोशिशों और कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की इजलास में गुफ्तगू, बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के हिदायत। कहा, लाइसेंसिंग और दीगर सर्विसेज तक रसाई के सारे निज़ाम की डिजिटाइजेशन की रफ्तार तेज़ की जाए। शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और मुमताज़ यूरोपीय कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजान, तवानाई शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जा रही है। मशरक़ी वस्ता में जंग के बायस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर, खाद और फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, टैरिफ इस्लाहात भी जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए कोशा है। अगले माह IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। मशरिक़ वस्ता कशीदगी की वजह से मौशी खतरात बरकरार, हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर। FBI अफसरान की तनख्वाहों और कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। सेनेट की क़ायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास, सेनेटर अब्दुल कादिर की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर तनकीद। कहा, स्मगलिंग रोकने और टैक्स अहदाफ बढ़ाने के लिए अफसरान को भारी तनख्वाहें दी गई, टारगेट फिर भी पूरा नहीं हो रहा। मशरिक़ी वस्ता जंग से पहले हदफ 500 अरब रुपए से कम था, अब खसारा पहले से भी कहीं ज्यादा होगा। PIA के बकिया 25% शेयर्स भी हासिल करने का लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी निजकारी कमीशन में जमा करा दी गई। आरिफ हबीब कहते हैं, PIA को जल्द टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। 28 अप्रैल आखिरी तारीख थी। आज बाकी शेयर्स के लिए पेशकश भेज दी गई। निजकारी कमीशन को कहा है, FBR से जहाजों के लिए NOC फौरी दिलाया जाए। बानी PTI की बेनाई पहले से बेहतर, आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स में तिबी मुआयना, अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। अहलिया बुशरा बीबी की आंख का भी अडयाला जेल में तिबी मुआयना, सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। तौंसा में रवा साल HIV का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है वो 2024 का है। इस्लामाबाद में भी रवा साल किसी मरीज में तशखीस नहीं हुई। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, HIV ला इलाज नहीं। प्रोग्राम के लिए $65 मिलियन में से सिर्फ $3.9 मिलियन ही मिले। बेवा जैसा क्यों कहा, मेलानिया ट्रंप अमरीकी सहाफी पर बरहम, रवैया नाकाबिले कबूल करार दे दिया। चैनल से जिमी किमेल को फारिग करने का मुतालबा। कहा, ऐसे जहरीले अल्फाज अमरीका के सियासी माहौल को मजीद बीमार बना रहे हैं। बहुत हो चुका, चैनल मौक़िफ़ की वजाहत करें।